जय श्री राम गुरुजी। जय श्री राम, जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम गुरुजी। जैसा कि संगत का कहना है, बड़े मजे आए, हमें बड़े आनंद लिया जी, बहुत खुश हुए हम। मेहंदीपुर में। अब उनका अगला क्वेश्चन है गुरुजी, क्योंकि वो क्वेश्चन आपसे करते रहेंगे और आपने उनके सवालों का जवाब देते ही रहना है। तो गुरुजी, उनका प्रश्न है कि अब हम क्या करें मेहंदीपुर से आके। देखिए, जो मेरे साथ गए उनको तो मैंने बता दिया था कि मेहंदीपुर में क्या करना चाहिए। और पहले सबसे बड़े आप सभी बधाई के पात्र हैं कि जो मेहंदीपुर गए हैं, बहुत सारी संगत के मेहंदीपुर गई थी और मेहंदीपुर जाकर उन्होंने कार्यक्रम किया। और एक तो हीरो भी आया था और वो हीरो का भी घर में बहुत जल्दी कार्यक्रम, उसका बहुत जल्दी शांति भी हो गई थी। तो देखिए, बहुत बहुत बधाई आप सभी को जो मेहंदीपुर गए हैं। और अब जो बधाई है वो ये है कि अब आप अपने घर में जोत जलाने वाले हैं। तो गुरुजी, जोत सभी को जलानी चाहिए या जो मेहंदीपुर से आए वो ही भक्त जलाएं? देखिए, जिन्होंने अर्जी लगा दी थी मेहंदीपुर जाने से पहले और वो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए हैं, तो कोई कारण आ गया होगा, विघ्न आ गया होगा, वो जोत जलानी चाहिए उनको। अब जो जोत का जो नियम है, वो नियम देखिए हर एक का अपना अपना हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर मेरे गुरु ने जो मुझे सिखाया है, मैं अपने गुरु के हिसाब से वो नियम है। और जिसकी वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं फलीभूत हूँ, मैं सुखी हूँ। कहते हैं कि दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे दुख काहे कोई। मैं सुखी हूँ, मैं सुख में सिमरन करता हूँ, सुख में मेहंदीपुर जाता हूँ, सुख में जोत जलाता हूँ। तो आप समझिए, दुख आएगा क्यों? आप सभी ने सुख में जाना है, तो इसका एक ही रास्ता है, वो है जोत जलाना। गुरुजी, जैसा कि मेरा भक्तों से कहना है कि जो भी भक्त इस बार हमारे साथ मेहंदीपुर गए, गुरु के धाम चैनल के माध्यम से मेहंदीपुर गए, उनको कैसा लगा, उनको कैसा हमारा व्यवहार लगा, क्या उनको हमारे पूजा करवाने का ढंग कैसा लगा, तो वो कमेंट बॉक्स में एक बार हमें इस वीडियो के माध्यम से जरूर बताएं कि उनको वहां जाकर कैसा लगा गुरुजी के साथ। जी चलिए, तो वो कमेंट में डालेंगे और डालना चाहिए। बाबा के प्रचार के आप सेवादार हैं, आप सेवादार हैं। अच्छा, मैं प्रचार की बात करता हूँ बार बार। अब आपको थोड़ा सा प्रचार के विषय में बता दूँ। हनुमान जी ने स्वयं श्री राम जी का प्रचार किया है। अब हनुमान जी को श्री राम जी का प्रचार करवाना है, तो उन्होंने तुलसीदास जी को ही क्यों चुना? तुलसीदास जी को, जबकि शादीशुदा हो गए थे, अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और पत्नी से इतना प्यार करते थे कि वो श्री राम के उनमें ताकत थी, उन्होंने प्रचार नहीं किया, भटक गए थे वो। तो हनुमान जी धीरे धीरे उन्हें ले आए और उनके सिर पे हाथ रखा, श्री राम के दर्शन कराए और उनसे पूरे संसार में प्रचार करवा दिया। आज जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो तुलसीदास जी की वजह से है। तो खुद स्वयं बालाजी महाराज भी आप में से किसी न किसी के माध्यम से प्रचार की सेवा लगा देते हैं कि जाओ बेटा, आप प्रचार करो, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो इसी प्रकार हम भी प्रचार करते हैं बाबा का। अब बात आती है जोत की। जैसे आपने सवाल किया जोत कि जोत का क्या नियम है। देखिए, अब मेहंदीपुर से आए हो, मेहंदीपुर से आने के बाद आपको जलानी चाहिए जोत। जोत क्यों जलाते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये समझिए। देखो, किसी की मैंने वीडियो बना रखी है, आप वीडियो में देख सकते हैं। जब भी किसी के घर में संकट हो, व्याधा हो, कष्ट हो, तो आप अपना टेस्ट स्वयं करें, आपको खुद पता लग जाएगा कि आपके घर में है। मेहंदीपुर जा रहे हो, आपका सिर हल्का हल्का घूम रहा है, तो समझ लो, कहने की जरूरत नहीं, वहाँ पे तो सेल्फ एनालिसिस हो जाता है, खुद ही टेस्ट हो जाता है। आपका सिर घूमने लगेगा, आपके घर में संकट है। आप बांदी कुछ से शुरुआत हो जाओगे, वहीं से आप बताओगे नहीं किसी को, लेकिन आपके पेट में दर्द, आपके सिर में दर्द, ये रिपोर्ट में कुछ नहीं आता। ये सिंपल से सिंपल लक्षण है कि ये संकट के हैं। हाँ, अगर बीमार हो तो रिपोर्ट में आ जाए, लेकिन आप बीमार हो, रिपोर्ट में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बीमार हो, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा, फिर इसका मतलब है वो आपके ऊपर भारी हो रही हैं चीज़ें, वो आपके ऊपर सिग्नल दे रही हैं, हमें लेके चलो। जब आप मेहंदीपुर से वापस आते हैं, आने के बाद करें ये काम, सबसे पहले जोत जलाएं। ये व्यक्ति वो व्यक्ति हैं, देखो सबके लिए नियम नहीं है, सब अपने हिसाब से नियम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं आपको नियम कैसे पता लगा, क्या? पहले मैं बता दूं, हमारा अनुभव है, हमने अनुभव लिया है, 20 सालों का अनुभव हमारे पास है और अनुभव की वजह से ही हम ये सारा बात कह रहे हैं। कहते कोई आदमी कब किसी चीज़ के बारे में बता सकता है, जब उसे उस चीज़ का अनुभव हो। करंट का एक्सप्लेनेशन कौन बता सकता है कि करंट कैसा होता है? जिसने करंट खाया हो, वो करंट के बारे में बता सकता है कि करंट से झंझनाहट होती है।
तो वो सारी चीज़ें, और पेशी का अनुभव कैसे हो सकता है, ये पेशी का अनुभव भी मैं बता सकता हूँ क्योंकि मैंने खुद पेशी खाई है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, उसके बावजूद जब मैंने इन चीज़ों को देखा, महसूस किया कि ये चीज़ें ज़िंदगी में होती हैं, तब मुझे लगा कि सुप्रीम पावर है, वो जज हैं, वो वाकई में वो चारों युग के देवता हैं, शक्ति है उनके अंदर, ताकत है उनके अंदर। उन्होंने जब जैसे ही मेरे को उठा उठा के फेंका गया था, जब पेशी हुई थी मेरी, और पेशी होने के बाद जब मैं दाएं बाएं गया था, तो मुझे लगा कि यार इतने लोग मुझे पकड़ के कैसे फेंक रहे हैं, इतनी ताकत मेरे अंदर आई कैसे। तो ये सारी की सारी चीज़ें पेशी में होती हैं। तो पेशी के बाद जैसे आप मेहंदीपुर गए, सारे कार्यक्रम करके आए, आप गुरु के साथ गए, गुरु ने आपको बता दिया इतने दिन की जोत है, इतने दिन की जोत है, इतने दिन की जोत है। लोग पता क्या करते हैं, लोग 43 दिन की जोत जला लेते हैं। बिल्कुल जला, पर परहेज भी करो, परहेज करो। परहेज नहीं करते जिसकी वजह से नुकसान होता है। जो काम फायदा करना चाहिए था वो नुकसान करने लग जाता है। और फिर कहते हैं, मेरे अनुभव में ये रहा है, लोग 15-15 साल मेहंदीपुर गए हैं, 16-16 साल मेहंदीपुर गए हैं, लेकिन उनके जो हैं संकट नहीं कट रहे हैं। उसके पीछे का सबसे बड़ा मुख्य कारण ये है कि वो नियम को सही ढंग से फॉलो नहीं करते। पहला नियम है कि आपके देवता को पसंद क्या है। आपके देवता को लहसुन प्याज पसंद नहीं है, दारू मीट अंडा पसंद नहीं है, तो आप उससे दूर हो जाओ। पहला नियम है, आपके घर के आसपास नहीं होना चाहिए। किसी की मजबूरी है तो वो उस मंदिर को थोड़ा सा पर्दा लगा के अलग रखें, ताकि उनको पता ही ना लगे कि क्या है, वो अपनी शक्तियों को अलग रखें। तो इसी प्रकार से जब आप, पहले बात तो पूर्ण परहेज रखें, पूर्ण, अगर आप पूर्ण संकट कटवाना चाहते हैं तो पूर्ण परहेज रखें। लेकिन जैसे ही आप परहेज रखना शुरू कर देते हैं तो परीक्षा शुरू हो जाती है, जोत में विघ्न आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि संकट को पता है, अगर आप जोत संपूर्ण करते रहे तो एक दिन उनको घर से निकलना पड़ेगा। तो वो ये सोचते हैं कि किसी न किसी कारण से आपकी जो है ये जोत को खंडित कर दिया जाए, आपकी जोत को विघ्न डाला जाए, आपके मंदिर में आग लग सकती है, आपके घर में उस टाइम पे कोई भी ऐसा व्यक्ति है। जैसे हमने 43 दिन की जोत जलाई थी ना जब, तो हमारे घर में हमारा ही मासी का लड़का था जो दारू पिया करता था, वो घर पर आ गया था, पूरा मंदिर जल उठा था, पूरा का पूरा मंदिर जल उठा था। तो आप बताइए, जबकि वो कभी कभी नहीं आया था और उस वक्त वो हमारे सामने आया था। तो इसी प्रकार से ये विघ्न तो आएंगे, इन विघ्नों के माध्यम से ही हमें निकलना है। ये सोचो कि सरल है रास्ता, सरल नहीं है, बड़ा संभल के चलना पड़ता है। घर में जोत जली, जोत जलते ही कहते हैं, एक भजन सुना होगा, बाबा मेरी जोत पे आ जाना। तो बाबा जोत पे आते हैं, जोत ही तो है अग्नि का स्वरूप। और जैसे ही बाबा जोत पे आते हैं तो उनका एक आसन बिछाएं, उस आसन पे फूल सजाएं, और फूल सजा करके वहाँ पर उनको विराजमान करें कि जब भी आप आए यहाँ विराजमान आए। श्री राम का दरबार लगाएं। श्री राम का दरबार होना ज़रूरी है, क्योंकि श्री राम के बगैर हनुमान जी नहीं चलते। तो जहाँ श्री राम का दरबार होगा वहाँ पर, और ऐसी मूर्ति लें जहाँ पर राम दरबार हो, जहाँ पर हनुमान जी उनके चरणों में बैठे हों। होत न आज्ञा बिन पैसारे, हनुमान जी के आज्ञा के बगैर तो श्री राम तक भी नहीं मिला जाता। तुलसीदास जी को मिलने के लिए हनुमान जी से मिलना पड़ा था पहले। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि जब आप जोत जलाने लगेंगे तो जोत जलने के बाद आप उस जोत को जब छेड़ें तो आप उसके साथ कोई दूसरी जोत जला के रखें। रात में थोड़ी सी जोत जला लें, जब आपको लगे कि आप सोने जा रहे हैं और आपके बत्ती है, उस हिसाब से आप चलें कि विघ्न ना आए। जोत को हस्तांतरण किया जा सकता है। जब आप उस जोत को दूसरी जोत में आप लगा देंगे तो आपकी जोत जो है संपूर्ण ढंग से हो जाएगी। अब बात आ गई, आप उनको भोग क्या लगाते हैं। जो आप खाते हैं, आपके मन से आवाज़ आएगी मैंने ये खाना है, तो उसी का भोग लगाना है। हाँ, अब लगाना क्या नहीं है, लगाना ये नहीं है। देखिए वहाँ पर भैरव बाबा का उड़द की दाल चढ़ती थी, नहीं खानी, आपको भी नहीं खानी, ध्यान से सुनना। चाहे वहाँ चढ़े ना चढ़े, लेकिन वो खानी नहीं है, परहेज का एक हिस्सा है। चावल चढ़ता था, बिल्कुल चावल, सफ़ेद चावल नहीं खाने, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी। तो ये चीज़ें सारी हैं। उसके बाद उड़द की दाल नहीं खानी, सफ़ेद चीज़ें नहीं खानी। फिर आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो पीड़ित है, सोने के लिए किसी की ज़मीन पे जगह है तो ठीक है, नहीं तो वो बेड पे सोए, लेकिन अलग सोए, अलग सोए, पूरा परहेज रखे, पूरा विश्वास रखे बाबा पे। बाबा घर पे आते हैं तो आपका घर पूरा सुगंधित होना चाहिए, आपके घर के अंदर पूरे खुशबू फैली होनी चाहिए, और श्री राम का जाप होना चाहिए। और कहते हैं एक मंत्र आपको सदा करना चाहिए, वो मंत्र है, क्या कहते हैं उस मंत्र में, देखिएगा हनुमान चालीसा में साहब का है, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे,
मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। तो जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, यानी आपको इस मंत्र का जाप निरंतर करते रहना चाहिए जो इसने व्यक्ति ने जोत जलाई है। ओम श्री हनुमते नमः, ओम श्री हनुमते नमः, इसका। और इसके साथ इस मंत्र का जाप भी करना चाहिए, ओम श्री राम दूताय नमः। श्री राम जी के दूत भी हनुमान जी है, यहाँ श्री राम का नाम आता है। श्री माने सीता, राम और उनके दूत, तो ये दोनों के दोनों आपको करने चाहिए। जैसे अच्छा भोग लगाओ, अब अरदास निकलती है। इस अरदास को देखिए, जो आपके गुरु हैं जिनके साथ आपने बात किया है, ये वो बताएंगे उनका करना क्या होता है। जैसे अगर हमारे लोग अरदास निकालते हैं, हम उसे हवन में, बाबा जी के जब हवन करते हैं आपके लिए संकट निवारण के लिए, तो वो उस हवन में वो चीज़ हो जाती है। तो जितने दिन की जोत लगती है, बाबा को खाली हाथ नहीं भेजेंगे हम। हमारे घर में बाबा मान सम्मान से आते हैं और मान सम्मान से हम उनका वापस उनको स्थान देते हैं। और जब आप बाबा जी आपके घर में आते हैं तो एक ही चीज़ रह सकती है, या तो बाबा जी रहेंगे या संकट रहेगा। जैसे बाबा जी आए, अब आप मेहंदीपुर छोड़ के आए, मेहंदीपुर छोड़ के आने के बाद संकट क्या करेगा? आत्मा है, अजर है, अमर है, उसे ना तो कोई, गीता में भगवान कृष्ण जी ने कहा है, आत्मा को ना कोई काट सकता है, ना कोई जला सकता है, ना कोई उड़ा सकता है, ना कोई सुखा सकता है, ठीक है, ना गीला कर सकता है। और आत्मा अपनी मर्जी की मालकिन है, आत्मा को केवल समझाया जा सकता है। हम बाबा जी के चरणों में छोड़ के आए ताकि वो वहाँ पे समझे वो नुकसान कर रही है, वो नुकसान करना बंद करके हमारा फ़ायदा करना शुरू कर दे। और जैसे बाबा के चरणों में छोड़ के आए, जैसे बच्चा है ना हॉस्टल से भाग जाता है, पहले दिन उसको मन नहीं लगता, फ़ोन कराता है, मुझे वार्डन ने ये कर दिया, वो कर दिया, वापस आने की कोशिश, वही हाल संकट भी वापस आने की कोशिश करता है। और जैसे संकट वापस आने की कोशिश करेगा तो आपके घर में जल रही होगी, जैसे संकट वापस आने की कोशिश करेगा आपके घर में जल रही होगी जोत। और जब जोत जल रही होगी तो घर पे फिर उसको दूत महाराज मिलेंगे, फिर वो वापस जाएगा, फिर वहाँ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूत महाराज। इस तरीके से आपके घर में जोत जलती रहेगी। अब वो सोचेगा कोई विघन आ जाए इनकी जोत में, कोई भी विघन आ जाए। विघन किस तरह के हो सकते हैं? अचानक से आपको ऐसा कोई इमरजेंसी काम आ जाए, अचानक से कोई इस तरह के काम हो जाए, बड़ा मुश्किल है। जैसे अब हमने तो जो जोत दी है वो 16 दिन की दी है। मैं अर्जी लगवाता हूँ, मेरी अर्जी में पितरों की अर्जी 7 लगती है, मैं बगैर पितरों की अर्जी के नहीं लगवाता। हमारे जो नियम है, हमारे बाबा जी ने, जो हमारे गुरुदेव ने हमें नियम बताए थे, हम उसी नियम के साथ आज लोगों का भला करते आ रहे हैं। आप देखिए जो मेरे साथ गए हैं वो भी, ये उनको कमेंट में लिखना चाहिए जो साथ गए हैं कि गुरुजी ने यही नियम सबको करवाया, वही नियम मैं सबको करवाता हूँ। एक अर्जी लगती है, उसमें पितरों की अर्जी 7 लगती है। अब बड़ी खुशनसीबी है कि हम लोग जब मेहंदीपुर से वापस आए हैं, आज पूर्णमासी है, आज पूर्णमासी के दिन पहली जोत जलती है। 16 के 16 दिन पितर भी साथ में है और साथ के साथ हमारी जोत भी बाबा जी की भी होगी। यानी दोनों को दोनों देव कहते हैं, ओम पितर देवाय नमः। और हनुमान चालीसा में क्या, और देवता चित्त न धरियो, हनुमत से ही सर्व सुख करियो। देवता हनुमान जी भी हैं, पितर देव भी देवता हैं, दोनों का घर में आगमन हो रहा है। मान सम्मान एक में ही चल जाता है। आप मान सम्मान उनका करें। 16 दिन की अखंड जोत जलाएं, 16 दिन की। अगर जिसको लगता है कि आगे नवरात्रे आ रहे हैं, वो 7 दिन नवरात्रे की जोत बढ़ा सकता है। और बढ़ना हर चीज़ का शुभ है, बहुत ज़्यादा शुभ है। पितरदेव के बाद आ रहे हैं माता आ रही है। तो जैसे पितरदेव प्रसन्न करेंगे, आपके लिए रास्ता खोल देंगे, आपके लिए सारी चीज़ खोल देंगे। जैसे पितरदेव की अड़चन होती है, क्या होता है कि आपको ना बालाजी महाराज देना चाहते हैं। अब देना चाहते हैं, पितर आके कहते हैं कि दे प्रभु, हमें और कोई तो देगा नहीं, यही देंगे, ये हमें मान नहीं दे, तो आप इनको दे देंगे तो फिर हमें तो सीधा कोई पूछेगा भी नहीं। तब बालाजी महाराज भक्तों के माध्यम से, गुरुओं के माध्यम से ये सूचना पहुंचवा देते हैं कि पहले इनको पितरों को सेट करवाओ। तो पितरों का सेट होने के बाद फिर वो क्या करते हैं, पितर आपको और सेव कर, अब प्रार्थना करते हैं, हे बालाजी महाराज, हमारे बच्चा दुखी है, इसको आप ये दो। अब देखो, आपके पितर जब प्रार्थना करते हैं, मजबूत हो जाते हैं, तो बालाजी महाराज आपको देते हैं। इसे कहते हैं पितर खुश होने के लक्षण। और जब पितर खुश होते हैं, आपके घर में बरकतें, संकट, विनाश सब कुछ हो जाता है। बरकतें आपके घर में वास करने लग जाती है, दरिद्र का नाश होने लग जाता है, कर्ज मुक्त जिंदगी हो जाती है आपकी 16 दिन के अखंड जोत जलाने से। कि जैसे आप मेहंदीपुर से वापस आए हैं, आपने परहेज करा, खाया पिया और जोत का समापन किया। तो जोत के समापन के बाद आपको फिर से बाबा की प्रचार करना है, बाबा का सेवा करनी है, बाबा का धन्यवाद करना है। और एक बात बता दूं, इतनी सी फायदा हो, इतना बड़ा दिखा दो।
तो फिर आप सोचो इतने से फायदे को इतना बड़ा करोगे तो संकट तो वैसे ही डर जाएगा। कहते थोड़ा सा फायदा हो इतना बड़ा दिखा रहा है, चिढ़ाओ उसे घर से बाहर निकालो। वो घर से बाहर जाएगा, करने वाला भी परेशान होगा। 16 दिन आपके घर में पूरा रक्षा कवच होएगा। आपने केवल वो शुद्ध करना है, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे संकट से हनुमान छुड़ा। आपके मन पर विचार प्रभाव ना डालें, आपका मन सीधा बाबा से जुड़ा रहे। 16 दिन तक आप कर सकते हैं जाप, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बजरंग बाण नहीं पढ़ना तो मेरी वीडियो देखिए, बजरंग बाण क्यों नहीं पढ़ना, ये बात आपने देखनी है। अब आपको सीधा सी बात है, जब सारा काम हो जाए, भोग आपने खाना है, किसी पड़ोसी को नहीं देना। जो भी प्रसाद है वो आपने देना है। बाहर से सफ़ेद चीज़ नहीं खानी। आप केवल करें ये काम, इन कामों से आपके घर में आएंगे जय श्री राम और आपके घर में पड़ेगा आराम। तो आप सभी को जय श्री राम। हाँ, बाबा के प्रचारक में आप सेव करें, आप भी बाबा के उतने सेवादार हैं जितना कि मैं। बस फ़र्क कितना मैं बना रहा हूँ, आप इसे जन जन तक पहुँचाने का प्रयास करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम। और भी जोर लगाओ, थोड़ा और जोर लगाओ। जय करे वीर बजरंगे। जो बाबा से प्यार करते हैं वो एक ही बात बोलते हैं, इस जमाने को देखिए, तुम साथ न दो मेरा चलना मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूं जलना मुझे आता है। ये जीवन का दौर फिर नहीं आएगा, ये जीवन का दौर फिर नहीं आएगा। इस दिल में सिवा तेरे बाबा कोई और